वी आर लर्निंग अबाउट बेसिक HTML कॉन्सेप्ट। HTML का यूज़ करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। वेबसाइट का कोड लिखना है, आप VS कोड के अंदर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल में जाना है, फाइल के अंदर आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है। वहाँ पर हम नाम लिखते हैं अभी फ़िलहाल index.html। ओके, उसके बाद हमने क्रिएट किया, यहाँ पर मेरी ऑलरेडी फाइल है, यहाँ पर क्रिएट फाइल वो रिप्लेस होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा HTML का फाइल। तो जैसे हमने यहाँ पर एक्सटेंशन दिया था .html, तो यहाँ पर देखते हो आप सिंबल आ गया उसका HTML पूरा टैग का। यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आपको पूरा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर मिलेगा। आई होप आप सबको दिखता है क्लियर। उसके बाद पहले आप देखते हो डॉक टाइप HTML। जैसे मैंने आपको बोला कि आप फाइल बनाते हो HTML की, तो वहाँ पर आपको कंपलसरी एक्सटेंशन देना होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा डॉक टाइप HTML। उसके बाद आया HTML पूरा टैग से बना हुआ लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको दिखता होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पर हेड टैग लिया है, तो हेड टैग को हमने क्लोज किया, बॉडी टैग का यूज़ किया है, बॉडी को क्लोज किया। तो जो भी टैग लिखते हो उसको आपको कंपलसरी क्लोज करना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता है HTML लैंग्वेज इन इंग्लिश। ओके, उसके बाद है हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या आएगा, तो आप अगर कोई फाइल देते हो दूसरी फाइल के अंदर कनेक्ट करना है, जैसे हम HTML का यूज़ करता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर आप CSS का यूज़ करते हो वेबसाइट का पूरा डिज़ाइनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर हम CSS के अलग से फाइल बनाएंगे, तो उसको हम यहाँ पर हेड टैग के अंदर लिखेंगे। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद है यहाँ पर मेटा इट मीन्स इंफॉर्मेशन मेटा इट्स डेटा अबाउट डेटा। ओके, मेटा के अंदर क्या होगा, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। जो आप वेबसाइट का पूरा जो सर्च होता है उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मेटा के अंदर होती है। उसके बाद है टाइटल क्या होगा, तो आप जो वेबसाइट के वेब पेजेस बनाते हो उसका टाइटल होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माई होम पेज। ओके, तो वो पूरा आपका टाइटल के अंदर आया। उसके बाद है हेड टैग को क्लोज करना है। उसके बाद है बॉडी के अंदर क्या होगा, तो बॉडी के अंदर आप जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेल्प। फॉर एग्जाम्पल मैं चलो H1 टैग के अंदर लिखती हूँ यहाँ पर। तो देखो जैसे मैंने आपको बोला कि H1 टैग को आपको स्टार्ट करना है, उसको कंपलसरी क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पर हम बीच में लिखते हैं हेलो। उसके बाद बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। ये पूरा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है। हाँ, H1 टैग के अंदर हेलो। अभी हम इसको फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने फाइल बनाई है, मैंने डेस्कटॉप के अंदर एक HTML का एक फोल्डर के अंदर एक फाइल बना हुआ index.html। आपने देखा यहाँ पर कि वो ब्राउज़र फाइल बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर दिखा, जो देखो हेलो आ गए। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो माय होम पेज। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल दिया था माय होम पेज, तो वो यहाँ पर शो होता है माय होम पेज। ओके, अब दूसरी तरीके से अगर आपको इसको रन करना है, तो दूसरा शॉर्टकट है, आपको यहाँ पर जाना एक्सटेंशन के अंदर। एक्सटेंशन के अंदर आप जैसे जाओगे, वहाँ पर जाके आपको लिखना है यहाँ पर लाइव सर्वर। ओके, लाइव सर्वर प्रीव्यू के ऊपर आपको जाके वहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके, उसके बाद आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कमांड पे जाना है, देन लाइव सर्वर प्रीव्यू। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे हेलो लिखा, तो यहाँ पर आपको हेलो आ गया। ठीक है, अगर आपको ब्राउज़र के अंदर बार बार जाके वहाँ पर रिफ्रेश देके आपको चेक नहीं करना है, तो आप VS कोड के अंदर भी आप जो भी कंटेंट लिखते हो, तो वो आपको बाजू आप लाइव सर्वर प्रीव्यू के अंदर देख सकते हो। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि हेडिंग के 6 टाइप के हेडिंग्स होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने लिखा H1 टैग, उसी तरीके से दूसरा है H2। उसके बाद है H3। ओके, उसके बाद है H4। उसके बाद है H5। बाद है H6।
हमारे पूरे हेडिंग टैग हो गए। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, फॉर एग्जांपल लाइक जैसे आपने न्यूज़ चैनल की वेबसाइट देखी होगी कि जिसके अंदर हेडिंग होता है तो उसमें H1 टैग का यूज़ होता है। उससे दूसरा हेडिंग्स होता है टैग्स, तो वहाँ पर H2, H3 उसी तरीके से आपको हेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो H1 टैग। अगर आप कोई पैराग्राफ के अंदर कुछ बोल्ड करना चाहते हो तो वहां पर H1 टैग यूज नहीं होता, वो प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको H1 टैग हेडिंग टैग के अंदर सबसे बड़ा दिखता है, देन H2, H3, H4, H5 एंड H6। ओके, ये पूरा हुआ आपका H1 to H6 पूरा हेडिंग टैग। टैग यहाँ पर मैंने लिखा हेडिंग टैग, तो जैसे आप कमेंट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बता देती हूँ, VS कोड को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको ब्राउजर पे आप क्रोम के अंदर जाओगे, उसके बाद वहां पर लिखना है VS कोड डाउनलोड। अब फर्स्ट लिंक के अंदर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज, लिनक्स और मैक के अंदर आपको जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको इंस्टॉल करना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा एक पैराग्राफ। अगर हमको पैराग्राफ लिखना होता है कुछ भी तो यूज करते हैं हम वहां पर पी टैग का। ओके, पी टैग को हमने स्टार्ट किया, पी टैग को क्लोज किया। कोई स्टार्ट टैग होता है आपका और एंडी टैग, दोनों टैग के बीच के अंदर आपको लिखना होता है, उसको बोलते हैं आप एलिमेंट। और वो जो आप लिखोगे वो आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने को एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ को अगर आपको VS कोड के अंदर लिखना है तो उसका शॉर्टकट की है LOREM। लॉरेम लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 25 लाइन देखते हैं पैराग्राफ टाइप, तो पैराग्राफ अगर हमको लिखना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे पी टैग का। ओके, VS कोड के अंदर अगर आपको पैराग्राफ लिखना है कुछ प्रैक्टिस के लिए तो आपको उसकी शॉर्टकट की है, उसके अंदर आपको लिखना है लॉरेम, LOREM। ओके, लॉरेम लिखने के बाद जैसे आपको 50-20 जो भी वर्ड्स का चाहिए वो लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा 25, तो 25 वर्ड्स का पूरा आ गया, देन कंट्रोल S। ओके, तो यहाँ पर 25 वर्ड्स का हमारा पूरा एक पैराग्राफ बन गया। अगर कोई चीज आपको बोल्ड करनी है तो वहां पर यूज करना है हमको बी टैग। बी टैग के बीच के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर हेलो, तो यहाँ पर देखो आपको पैराग्राफ के अंदर यह हेलो पूरा आपका बोल्ड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर कई बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर हमको बोल्ड करना है तो हम यहाँ पर H1 टैग क्यों यूज ना करें। तो यहाँ पर हम H1 टैग अगर यूज करते हैं तो वो क्या होगा, H1 टैग तो हेडिंग टैग है तो वो पूरा कहाँ चला जाएगा, हेडिंग के अंदर। तो वो मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को। अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है तो वहां पर आपको बी टैग की कंपलसरी यूज करना है। ठीक है, दूसरा आपको बी टैग का अगर यूज करना है तो एक दूसरा टैग है स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हाउ आर यू। ओके, तो देखो यहाँ पर आ गया। तो आप दो टाइप से अगर आप कुछ हाईलाइट करना है पैराग्राफ के अंदर तो वहां पर आप बी टैग का यूज करते हो, वो भी बोल्ड हो जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज करते हो तो वहां पर स्ट्रॉन्ग भी यूज हो। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं इटालिक, आई टैग। ठीक है, फिर पैराग्राफ के अंदर होता है हमारा अंडरलाइन। उसके बाद हम करते हैं एस टैग। दूसरा हम यूज करते हैं सब। दूसरा हम यूज करते हैं सुपर टैग। ठीक है, उसके बाद हम एक दूसरा टैग हमारा पैराग्राफ के अंदर आएगा मार्क टैग।
ओके। तो पैराग्राफ के अंदर हमने बेसिक यहाँ पर पहले देखा बी टैग, तो बी टैग से क्या हो गया है आपका पूरा बोल्ड। ओके, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग से क्या हुआ यहाँ पर आपका पूरा बोल्ड हो गया देखा, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज किया यहाँ पर आई, तो आई से क्या होगा पूरा इटालिक होगा, देखो यहाँ पर इटालिक आ गया। ओके, उसके बाद आ गया हमारा अंडरलाइन। ओके, फिर एस टैग, एस टैग के अंदर जैसे आप एस टैग का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आगे जाके वेबसाइट बनाओगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपने ले लो अमेज़न, अमेज़न की ई-कॉमर्स वेबसाइट आपने देखी होगी कि वहां पर क्या होता है कि कई प्राइस होती है जिस वहां पर बोलते हैं कि 25% डिस्काउंट ऑफ है, तो वो पुरानी जो प्राइस होती है वो तो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको ऐसे हैशटैग का वहां पर यूज होता है, तो वो पुरानी प्राइस भी आपको दिखाएंगे और डिस्काउंट जो देते हैं वो नई प्राइस भी शो होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैशटैग। उसके बाद है शब्द, शब्द और ऊपर से क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई वर्ड को नीचे लाइन के नीचे की लाइन करना है, जैसे आप कई लाइन के अंदर देखा होगा साइंस का कुछ होता है H2O O2, तो वहां पर O होगा और उसके नीचे 2 होगा, H2O होता है, तो वहां पर आप सब और का यूज करते हो पूरा टैग का, ठीक है। फिर हमने दूसरा यूज किया मार्क, मार्क के अंदर जैसे मैंने ये लिखा गुड डे, तो अगर आपको कोई चीज को पैराग्राफ के अंदर मार्क करना है तो वहां पर हम यूज करते हैं मार्क टैग का, ठीक है। तो एक पैराग्राफ के अंदर हमने बहुत सारे टैग समझ लिए, बोल्ड, अंडरलाइन, इटालिक, एस टैग, मार्क टैग, ठीक है। तो बेसिक आज के वीडियो के अंदर हम इतना लर्न किया। आगे हम देखेंगे कि अगर हमको HTML के अंदर टेबल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। दूसरा हम देखेंगे अगर हमको फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज बनाना है, रजिस्टर पेज बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे, बहुत सारे टैग है दूसरे, तो वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो